आज ये जैकेट पहन रखी है ना, मैंने टी शर्ट पहन रखी है, इसे भी खरीदने के लाले पड़ जाएंगे और जूतों पे पजामा नहीं मिलेगा। तब बोलोगे तो चोर कौन है? हमारे बाप दादे बेवकूफ थे जिन्होंने बीजेपी को चुना। साधु महात्मा और ये क्या नाम है, योगी मोगी और जोगी, ये क्या कर रहे हैं राजनीति में? अरे तुम्हारा काम है मंदिर में पूजा करो, धर्म की रक्षा करो, राजनीति में तुम क्या ले रहे हो? तो कांग्रेस ने 55 साल में बहुत कम काम किया। अब हम तुमको 55 साल तो तब तुम काम करोगे नहीं, 10 साल तो हो गए। मेरे पास अब कांग्रेस ही ऑप्शन है तो फिर देना पड़ेगा इनको ना। उन्होंने ये कहाँ से मोदी को हटाएंगे? ये बोलते मोदी को हटाओ, मोदी को हटाओ। मशीन चला रही है आगे, मोदी का मशीन आगे चला रही है, मोदी ने आगे चल रहा है। पहले रोजगारी है नहीं, महंगाई है नहीं, गवर्नमेंट तो जो 81-82 करोड़ आदमियों को राशन दे रही है, फ्री में बांट रही है ही नहीं। महंगाई है ही नहीं, ये बेरोजगारी है ही नहीं। ये भाई साहब है, इन्हें आदमी नहीं मिल रहे, 1,000 रुपए देने के लिए तैयार है पर आदमी नहीं मिल रहे। मैं 3 दिन से आदमी लेके ढूंढ रहा हूँ, डोल रहा हूँ 1 दर्जन। बोलो 1 ट्रक भर के तुम आदमी ले जाओ काम के लिए, वो तो तुम 1000 कह रहे हो, मैं 800 दे रहा, 800 में ही ले जाओ। चलो ये पाएंगे रोजगार क्या भाई साहब, एक बात है कि एक मैं बिजली मिस्त्री ढूंढता हूँ ना तो 1 घंटे के लिए वो 1000 रुपए ले लेता है और जल्दी से नहीं मिलता है। ये हकीकत है कि नहीं मिलता है। आपके पास कोई हुनर होगा जो तो मिलेगा, अब ऐसा नहीं। अरे मैं बिजली, हेलो मैं बिजली मिस्त्री हूँ, घर की कराओ, कोठी की कराओ, बंगले की कराओ, कहीं की भी कराओ, नंबर नोट करो। अगर 10 मिनट में हाजिर नहीं हो जाऊँ तो मेरे से बोलना। दे लेना 1 घंटे के 1000 रुपए, मुझे 800 रुपए दे देना और फोन करना अगर 5 मिनट में मैंने या मेरा आदमी ना पहुंचा तो बोलना। तो भाई साहब ऐसा कहने में जब तक इस देश के अंदर ये हमारे नौजवान जितने भी साथी, और मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि राजनीति और धर्म को अलग कर दो, जो धर्म का जिनका काम है ना उन्हें करने दो। ये साधु महात्मा और ये क्या नाम है, योगी मोगी और जोगी, ये क्या कर रहे हैं राजनीति में? अरे तुम्हारा काम है मंदिर में पूजा करो, धर्म की रक्षा करो, राजनीति में तुम क्या ले रहे हो? और जब तक ये लोग राजनीति में होंगे तो देश ऐसे ही बढ़ता रहेगा। आपको लगता है साधु योगी जो है देश नहीं चला सकते? नहीं चला सकते, इनका काम नहीं है देश चलाना, इनका काम है धर्म की रक्षा करना, धर्म में परिवर्तन देना, इनका काम नहीं है देश चलाना। अब किसी का बुलडोजर अब खड़ा करता है। मेरा कहने का मतलब है अगर यूपी में ही इतनी सुरक्षा है तो वो आतिक अहमद कैसे मारा गया? मैं मानता हूँ वो गुंडा था, तो कानून भी तो कोई नाम की चीज है। तुम्हारे सामने पुलिस की भरी सुरक्षा में वो आदमी कैसे मारा गया? कैसी सुरक्षा, क्या सुरक्षा देना चाहते हो आप, क्या दिखाना चाहते हो? अरे कम से कम कहीं तो टिको। अभी ये संसद में हुआ, मैंने अभी पूरी न्यूज नहीं पढ़ी है, कुछ उड़ती थी जरा देख ली है। अब कहते हैं कि देश सुरक्षित है, अब कल को उनका एक नेता ये कह देगा कि कोई मरा तो नहीं, कोई बम विस्फोट तो नहीं हुआ, ये क्योंकि इनकी आदत है बोलना, क्योंकि उन्हें वो फिर याद दिलाएंगे जो पिछले संसद का हमला हुआ था कि उसमें 2-4 आदमी जो बेचारे शहीद हो गए थे। तो इससे तो ये इनके हिसाब से कुछ नहीं हुआ। देश सुरक्षित है, चिंता मत करो, सबकी बहन बेटी सुरक्षित है, सबके पास रोजगार है, कोई महंगाई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। जब तक राम मंदिर का मुद्दा लोग बागों के दिमाग में घुसा रहेगा तब तक कोई नहीं। आपको मैं याद दिला दूं, सन 2014 क्या मुद्दा था? बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, यही था ना। और एक वो बाबा भी बैठे थे अन्ना हजारे कि लोकपाल बिल लाऊंगा, जब यहाँ से हटूंगा नहीं तो भूखा मर जाऊंगा। आज लोकपाल बिल को कोई पूछ ही नहीं आया। अन्ना हजारे अपने घर गए, जेट सुरक्षा में बैठे हुए हैं। केजरीवाल भी थे उनमें शामिल, वो मुख्यमंत्री बन गए। एक गुजरात से आए हुए मुख्यमंत्री वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। देश सुरक्षित हाथों में। दिल्ली में क्राइम की इतनी वारदात बढ़ जा रही है कि जो हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर। आप बता रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी नहीं लगी लोगों को, तो इस तरह से 24 में मोदी जी आने वाले हैं। हाँ बिल्कुल आएंगे, जब तक दिमाग में ये, अब क्या बोलूं भाई, बुरा मत मानना, हाथ जोड़ गए विनती है, जब तक ये दिमाग में गोबर भरा रहेगा। जब मंदिर बना और मंदिर उन्होंने बनवाया, 1 मिनट भाई हम सुन लेंगे ना, पहले सुन लो। अगर ये कहते हैं कि मंदिर मैंने बनवाया तो मंदिर की मैं तुम्हें कहानी बता दूं, जब से मंदिर बंद हुआ तो गवर्नमेंट के हाथों, मतलब उसके कोर्ट के आदेश से। सन 84 में राहुल ने खोला, वो राजीव ने, तो वो भी कोर्ट के आदेश से खोला, और बना तो वो भी कोर्ट के आदेश से बना। और जब 91 था जो रैली निकली थी, वो रथ यात्रा लेके गए थे 92 है ना, उसमें मरे। पूरी बात, अरे सुनो, मरे ना उसमें
तो तेरे मेरे जैसे भक्त मारे गए। एक भी नेता को गोली लगी हो या खरोंचाई हो तो मैं मानूं कि भाई उस नेता ने इसमें योगदान दिया। अरे योगदान तुमने दिया, जनता ने दिया, और तुम कहना क्या चाहते हो कि मोदी ने बनवा दिया मंदिर? अरे मोदी कौन हो? एक मिनट यार, मेरी पूरी बात सुन ले। मैं बोलता बहुत कम हूँ, सरकार का एक पैसा लगी नहीं। मैं बोलता बहुत कम हूँ, पर बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ, है ना। उसमें जनता का क्या, मोदी का ये क्या योगदान था? और अब भी बनाया ना तो पैसे से बनाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, उसमें कोई नहीं था। अच्छा कल्याण सिंह हो जाए, मैं कहता हूँ कि हमारा राहुल गांधी बैठा था, मरा कौन? तो उसका नाम ही नहीं लेते मोदी जी। मरा कौन? आज तक नाम नहीं लिया उनका, शहीदों का क्या हुआ उनका? जब ये मंदिर मस्जिद टूटी थी तो उस समय कल्याण सिंह थे, उनका तो कोई नाम ही नहीं लेता है, सब मोदी जी को जा रहा है। जिम्मेदार मानते हैं आप? सिर्फ जनता ने वो किया है, बीजेपी ने कुछ नहीं किया है। तो सवाल ये है कि जैसे भी 24 में इलेक्शन आ रहा है, महंगाई बेरोजगारी है देश में, आप मानते हैं? बिल्कुल है। तो क्या 24 में भाजपा सरकार इन मुद्दों पे इलेक्शन जीत पाएगी या नहीं आ पाएगी? नहीं, वो अब जनता है, वो जो भी करे। अब मीडिया है, मीडिया तो सब दिखाती, देखो यार वो रिपब्लिक भारत वो सारे दिन चिल्लाता ही रहता, चिल्लाता रहता, सब बीजेपी की कहता है सारी। वो तो पत्रकार नहीं है, वो तो राष्ट्रवादी चैनल है। एक छोटी सी बात सुन लीजिए भैया, एक छोटी सी बात सुन लीजिए। 1947 के बाद कांग्रेस सत्ता में कितने साल रहा है भाई साहब? एक बात नहीं, अरे मैं सुन लो नहीं, कम से कम 55 साल नहीं है, 55 साल नहीं है। अरे सुन तो लो, अरे पूरी बात, हाँ 55 साल मान लेते हैं लोग, कहते 70 साल, मैं 70 नहीं 55 मान लेता हूँ। आप बीजेपी के भी 15 और 5 20 मान लीजिए, तो 20 में ही जनता इतना मतलब क्यों आक्रोश है? कम से कम इनको 20 और दीजिए ना, तो फिर कीजिए एक्सपाइन की क्या हुआ, देश में क्या हुआ, तब ना बोल के तो, नहीं बोल के आने, नहीं बोलने वाली बात नहीं है, बोल के आए थे। मैं बता रहा हूँ बोल के थी। धारा 270 हटाएंगे, हटाया गया। राम मंदिर बनाएंगे, बनाया गया। वो बीजेपी के मुद्दे में शामिल था, कांग्रेस के मुद्दे में शामिल नहीं था। आप पूरी सुन लो ना। हाँ, 15 लाख कहा नहीं गया था, मैं बताऊं क्या कहा गया था। कहा था कि विदेश में इतने पैसे हैं, अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो 15 लाख मिलेगा, मतलब ये नहीं देंगे नहीं। हाँ, अब मेरी बात तो सुन लो कि पहले सवाल ये है कि विदेश में पैसे किनके कार्यकाल में गए ज्यादा, इसका हिसाब होना चाहिए। वो भी जिम्मेदार उतने ही है जितना नहीं लाने वाले हैं। ये तो है नहीं। अब लोग कहते हैं क्या, अंबानी को दे दिया, अडानी को दे दिया, जो लोग कहते हैं कांग्रेस वाले या तो उसके सपोर्टर। मैं ये कहता हूँ अंबानी और अडानी कभी आज तो पैदा नहीं हुए ना भाई, वो तो उनके कार्यकाल में जो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो पहले भागे थे यहाँ से, सारा जो लोन दी गई थी ना कांग्रेस के कार्यकाल में गया था लोन, कांग्रेस के कारण लोन दिए और वो विदेश भागे, तो जिम्मेदार तो वो भी है ना। अरे भाई साहब चलो एक मिनट पूरा होगा। कांग्रेस ने पैसा दिए, कांग्रेस ने लोन दिया, वो नहीं ला पाई नीरव मोदी को। अरे सुनो तो सही यार, मोदी कुछ भी नहीं करने वाला है, कुछ भी नहीं करेगा। कांग्रेस ने उन्हें लोन दिया मैं मानता हूँ, और ये कांग्रेस भी मानती है कि लोन दिया। भागे कब? वो कांग्रेस की सरकार में नहीं भागे हैं। आप भाई साहब को बोलो, ये मेरे ज्यादा क्या देख के दिया लोन उसको, क्या देख के दिया? भाई साहब अब सुनो, अरे सुन लो, अब सुनो, शांति सुनना। चलो कांग्रेस ने 55 साल में बहुत कम काम किया, अब हम तुमको 55 साल दोगे तब तुम काम करोगे? नहीं, 10 साल तो हो गए। मेरे पास अब कांग्रेस ही ऑप्शन है, तो फिर देना पड़ेगा इनको ना। उनको तो हम देख लिए, इनको देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा भाई, देखना पड़ेगा। फर्क क्या रह गया भाई? नहीं तो है, एक सरकार को थोड़ी बैठा रहेगा, जनता तो ना के बदल दे, वो जनता के राह है। मोदी जी क्या कहे थे इलेक्शन के पहले, 450 का हम सिलेंडर देंगे, कहे थे ना राजस्थान में। वो तो होगी, आप बताओ 500 का सिलेंडर अब वही हो गई। अभी 2 दिन नेता भी बैठला नहीं हुए, राजस्थान में फिर हो गई। सवाल ये आपसे सवाल, आप कह रहे थे कि 55 साल जो भी है कांग्रेस का काम रहा, तो लेकिन जनता ने परेशान होकर जो है बीजेपी को वोट दिया। भाई जनता के पास ऑप्शन नहीं है ना, वो अगर कांग्रेस को देख ही लिया ना भाई, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी कांग्रेस से। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर ऑप्शन हो जाए जनता बस तब तो। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मोदी को नहीं चुनेंगे तो किनको चुनेंगे? ऑप्शन ही नहीं है। कांग्रेस को हम देख लिए, विपक्ष में इतने नेता हैं भाई, कोई नहीं विपक्ष में, कोई विपक्ष में नहीं भाई, क्या करें, विपक्ष है ही नहीं। अब मोदी की उम्र टाइम पूरा हो गया है, अब मोदी के 75 साल होने वाला है, अभी तो 70 पूरा हो रही है। भाई साहब विपक्ष, एक मिनट बताऊं, केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली में अकेले लड़ेंगे, नीतीश जी कहते हैं हम बिहार में अकेले लड़ेंगे, और एमपी में बकाया सब अलग अलग लड़ा।
इन लोगों में एकता ही नहीं है, तो ये कहाँ से मोदी को हटाएंगे? ये बोलते मोदी को हटाओ, मोदी को मशीन चला रही है आगे, मोदी का मशीन आगे चला रही है, मोदी ने आगे चल रहा है। पहली बात मोदी का मशीन आगे चला रही है, ये है ना के ऊपर पर है तुम्हारा पास मोदी का चेहरा दे नहीं पा रही ना, मोदी का चेहरा नहीं था यार, कुछ तो सुन लो। हो जाता है। देश आजाद कौन करवाया था? इंदिरा गांधी करवाया था देश आजाद। सुनो बात, मोदी कुछ आप बोलते हो विपक्ष के पास चेहरा नहीं है, हम भी मानते हैं, ठीक है। अभी आप राजस्थान में जीते, MP जीते, छत्तीसगढ़ जीते, आपके पास चेहरा था? अरे मोदी के नाम पे, मोदी के नाम पे ना, मोदी को मोदी मुख्यमंत्री को नहीं बनाया, मोदी को मुख्यमंत्री बनाओ फिर। आप वैसा प्रमोट करो ना, देखो वैसा प्रमोट करो पूरे विपक्ष मिलके कि मेरा ये नेता है, उनको रेस में लाओ, तो कोई ला ही नहीं पाते हैं। मोदी का बैठक होती है, जीत के भाई अगर विपक्ष में एकता नहीं होगी तो जनता मोदी केजरीवाल को हटाना चाहिए। 24 में नहीं, 29 में दिल्ली में केजरीवाल बनेगा। जवाब ले 55 साल कांग्रेस ने राज किया, जनता खुश थी। विपक्ष में उस टाइम भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर नेता थे ना, याद ना हो तो, बहुत धुरंधर। अब तो कुछ नहीं है उनके आगे, मोदी जी भी कुछ नहीं है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लोहिया वगैरह बहुत धुरंधर नेता थे, एक से एक बड़े नेता, जिनके कहे पे दुनिया इकट्ठी होती थी। ये कहते हैं कि 55 साल कोई उनकी टक्कर पे नहीं था, ये मैं मानता हूँ टक्कर पे नहीं था, और ये मैं अब भी मान रहा हूँ कि कोई टक्कर पे नहीं था। पर टक्कर पे क्यों नहीं है? गोबर भक्तों की भरमार, जो काम नहीं देखते। कांग्रेस को क्यों 55 साल जनता ने चुना? भाई साहब तुम तो खैर नहीं थे, भाई साहब ने देखा होगा। और रह गई सन 47 के बाद, सन 1951 में संविधान लागू हुआ, भारत तब बना, सन 47 में नहीं बना, क्योंकि संविधान 51 में लागू हुआ है। तो भारत की स्थापना उसी दिन से, सुनो, समझो कि कानून वगैरह सब वहां से लगे। सही बोल रहा हूँ ना? इसलिए कि धुरंधर नेता नहीं है। हाँ, यूँ कहो कि धुरंधर भक्त नहीं है। अगर जिस दिन इनकी आंखें खुल जाएगी ना, आप जी लिए, सुनो, अरे सुनो यार, सुनो सही, आप जी लिए, आपकी अभी उम्र है, मैं जी लिया, मैं 60 के पास हूँ। अब तो भगवान के ऊपर मोदी के सवाल सब चलते अरे मोदी को छोड़, मोदी है चाहे अमर है, अरे नमकीन है, वो चलते रहेगा। 60 के बाद, 60 साल के बाद भाई साहब, आज के टाइम में है ना, भगवान का टॉक टाइम होता है जो 60 के पार निकले, नहीं तो 60 तक तो आदमी खत्म। अब रह गया, मैं तो कहता हूँ इन लोग बागों से, भाई मोदी को 10 साल और बैठाओ, और बैठाओ, हम तो नहीं रहेंगे। तुम आओगे, तुम्हारी और आएगी तो तुमसे ये कहेगी, अब बुरा मत मानना, कि हमारे बाप दादे बेवकूफ थे जिन्होंने बीजेपी को चुना। तो वो तो बेवकूफ थे, कौन सा चुना पहले? अरे एक बात सुन लेना, आज ये जैकेट पहन रखी है ना, मैंने टी-शर्ट पहन रखी है, इसे भी खरीदने के लाले पड़ जाएंगे और जूतों पे पजामा नहीं मिलेगा, तब बोलोगे कि चोर कौन है। और मैं अगर यही चाहती है ना पब्लिक, विकास हो रहा है, तो एक बार कांग्रेस को फिर सुन के देख लो, क्यों घबरा रहे हो? अमेरिका से चारा नहीं लाना पड़ रहा है, अमेरिका से राशन। अरे भाई सुन, अब मैं तुझे बताऊं, खाने के लिए राशन में